मैं आपको दिखा दूं कि हमने जब इसमें फर्स्ट यूरिया का बुरकाव किया था 10 तारीख और आज 15 तारीख है, इसमें कितना बदलाव हुआ है। ये इमेज मैं जिस दिन बुरकाव कर रहा था यूरिया का, उस दिन का इमेज मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और उसके बाद में ये वीडियो आपके सामने चल ही रही है, इसको आप देख ही पा रहे होंगे। साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं, ये देखिए यहाँ पर आपको दो तरीके से फसल में रंग दिखाई दे रहा है। वो पहली फसल है, वो जो पीली फसल आपको दिख रही है, वो इसके एक दिन पहले की या 2 दिन पहले की सिंचाई की फसल है। वो 2 दिन उसमें पहले पानी लगा था, उसके बाद में 2 दिन बाद इसमें पानी लगा था और इसमें लगा था। लेकिन यूरिया का बुरकाव जो हमने किया था उस खेत से पहले कर दिया था और आज रिज़ल्ट आप ये देखिए कि हमने आपको बताया भी था कि लोगों को लगता होगा कि ये गेहूं में जमाव सही से नहीं है, अंकुरण सही से नहीं है, बीज कम है। तो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, सब लोग अपने अपने तरीके से सोचता है, अपने तरीके से खेती बाड़ी करता है। लेकिन आज की कंडीशन देखने के बाद में आप ये नहीं बोलोगे, अभी आप ये नहीं बोल सकते कि ये फसल किसी तरीके से कमज़ोर है। एरेशन होने के लिए, सनलाइट प्रॉपर तरीके से जड़ तक जाने के लिए, ज़मीन तक जाने के लिए इतना बीज मेरे हिसाब से उपयुक्त है, पर्याप्त है। और इसी पर्याप्त के नाते हमने इस तरीके से इसमें था बीज की छिटाई किया था और रिज़ल्ट आपके सामने है। ये गेहूं में जो बढ़वार आप देख पा रहे हैं, हाइट इसकी बहुत अच्छी है। साथ में आपको मैं ग्रोथ भी दिखा देता हूं कि ग्रोथ क्या है, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से हमने कौन सा बीज डाला है और कितना यूरिया कितना डीएपी डाला है। ये जुताई करवाने के बाद में ये दूसरी सीरीज है, दूसरे तरीके से जो आम तौर पर लोग बोते हैं उस सीरीज की ये वीडियो है। आप अंदाज़ा लगाइए और आप देखिए कि देखिए दूर दूर बीज पड़ने से ग्रोथ इसमें देखिए, फुटाव देखिए, लगभग 8 से 9, 4 से 5, 3 से 4 ये भी है। तो इस तरीके से आप देख ही सकते हैं। हाँ, कहीं कहीं पर आपको एक दिख रहा हो अभी, तो वो एक नहीं रहेगा, लेकिन गेहूं के खेत में इस फसल में ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और जो सीड से हमने डाला है केवल वही खाद्यान्न जो होता है अपने पास में, वही सीड का हमने यहाँ पर बुआई किया था, उसी सीड को डाला था। हम नया सीड लाते नहीं है, या तो हमारी हैसियत नहीं है, इतना भी आप समझ सकते हैं। इस महंगाई के युग में किसी तरीके से घर परिवार ही चल जाए, फैमिली का जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है वही आप निभा लें उसको, वही बहुत बड़ी चीज़ है। बेचने के लिए नहीं होगा, खाने के लिए तो होगा। फ़िलहाल के लिए गेहूं की कंडीशन आप लोग देख लीजिए। और इस तरीके से समय रहते अगर आप खेत में यूरिया का फर्स्ट जो बुरकाव किया जाता है उसको फर्टिलाइज़र दिया जाता है फर्स्ट टाइम में, अगर ये चीज़ें आप सचेत कर कि खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में हो, क्योंकि यूरिया फसल ऑब्जर्व करता है तब तक ही ऑब्जर्व करता है जब तक खेत में नमी होती है। सूखने के बाद में यूरिया का कोई महत्व फसल में होता नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड मिले उस नाइट्रोजन को फसल को ऑब्जर्व करने का, तो समय रहते ही आपको उचित समय देखकर ही आपको नाइट्रोजन का बुरकाव करना है अपनी फसल में, और उसका रिज़ल्ट आप लोगों के सामने ये दिखाई दे रहा है। तो ये सीरीज़ भी आप लोगों के साथ में चलती रहेगी, जुड़े रहिएगा आप लोग हमारे साथ इस गेहूं की वीडियो की अपडेट देखने के लिए। और ये सफ़र कैसे चलता है और कहां तक जाता है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहा तो हम ऐसी वीडियो 2 गेहूं की सीरीज़ हमने शुरुआत की है। पहली तो बिना जुताई वाली सीरीज़ और दूसरे नंबर पर ये जुताई वाली सीरीज़। ये 10 विषय का है। कटाई करने के बाद में कितना उत्पादन, फसल किस तरीके से ग्रोथ करती है, कितना हाइट लेती है और कितना पैदावार होती है, सब कुछ आप लोगों के साथ में साझा करेंगे। अपडेट से जुड़े रहने के लिए, अपडेट पाने के लिए वीडियो से जुड़े रहना पड़ेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर पुआल रखा गया था बुआई करने के बाद में। कंडीशन आप लोग देखिए पूरी,
यहाँ पर आपको 3 तरीके से 3 कलर में आपको फसल दिख रही है। ये देखिए, पहली फसल ये है, दूसरी फसल वो है और तीसरी फसल आपको ये है। गेहूं की वीडियो सीरीज शुरू किए हैं तो इसका मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि हम आपको ज़्यादा खर्चे में ढकेलने वाले हैं। बस आपको काम वही करना है, लेकिन थोड़े से तरीके के साथ में आपको काम करना है, जिससे खर्चा आपका थोड़ा सा कम लगे, फसल को ग्रोथ करने का टाइम ज़्यादा मिले और बराबर बराबर इक्वल मात्रा में अगर पैदावार होती है फिर भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ज़मीन दिख रही है, तो ज़मीन दिखनी चाहिए मेरे हिसाब से, और सबका हिसाब और सबका तरीका खेती करने का, खेतों में बीज डालने का सबका अलग अलग है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। मिलेंगे किसी न्यू अपडेट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।